आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बताया था दोस्तों मैं वैक्सीन और इम्यून सिस्टम पे लेक्चर बनाऊंगा। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कि कोरोना वायरस कैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है, क्या काम करता है। हम उसको एक्सटेंड करेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है तो इतना तो बनता ही। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे 19,000 है तो आप यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज से हमारी वेबसाइट भी चालू हो गई है और खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, तो खबरी ऐप पे मुझे आप फॉलो करो। तो पहले तो चलो ठीक है, अभी हम आते हैं इस पे। पहले आप इम्यून सिस्टम देखो हमारा, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून होता क्या है? देखो, कोई भी बाहर से अगर चीज आ रही है, जैसे कोरोना वायरस, वो एक वायरस है, वो बाहर की है। नेचर ने हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की है कि छोटी छोटी चीज भी कमाल है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल से ही हम बनते हैं, अरबों खरबों सेल्स है हमारी बॉडी में। सेल से हम बनते हैं, सेल्स कंबाइंड होते तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइंड होते तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइंड होकर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। देखो, या तो आपको दो तरीके की बीमारी होती है, एक होती है बैक्टीरिया, एक होती है वायरस, फिर फंगाई भी होते हैं, टॉक्सिन्स भी होते हैं, जो केमिकल्स प्रोड्यूस माइक्रोब्स करता है वो भी। तो इन सबसे आपका इम्यून सिस्टम आपको बचाता है ना। इम्यून सिस्टम की वजह से तो आप बचे हुए हो। अगर आप इम्यून सिस्टम निकाल दो तो आप बचोगे ही नहीं, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो हमारी ये मैकेनिज्म है और ये सारी चीजें हैं। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये बढ़िया देखिए, ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम है। दो तरीके के इम्यून सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो एक्वायर्ड है ना। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है ये तब जब आप एक्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपके जैसे कोरोना वायरस है, इसने आपको अटैक किया, आप बीमार पड़ गए, लेकिन आप तो एक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा हुए हो। आपकी बॉडी जो है इन सारे वायरसेस को रोकने के लिए बनी है, तो आप बीमार कैसे पड़ गए? पड़ते हो बीमार क्योंकि बहुत तरीके के वायरसेस होते हैं। तो एक वायरस ने आपको बीमार किया, उसके बाद अब दोबारा कभी वो वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपने, आपके इम्यून सिस्टम को पता है कि अगर इस तरीके का वायरस आए, मैं बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूं, बेसिक से हायर लेवल तक जाऊंगा, अभी सब राइबोसोम सेल सब समझेंगे। तो आप यह समझो कि जब कोई वायरस आया, आपको बीमार करके चला गया, अब आपकी बॉडी को पता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके इम्यून सिस्टम को पता है, तो दोबारा वो आ ही नहीं पाएगा। इस तरीके की इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में दो सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में काम आते हैं। हद से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, वो भी खतरनाक है। इससे कैंसर भी हो सकता है, इससे एचआईवी भी हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी बनाने में काम आते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स आपने सुना होगा ना। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को मारने में काम आते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, और किलर सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इनमें बी सेल्स मेमोरी सेल्स होते हैं। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, थाइमस। टी सेल्स की ही वजह से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, आपका इम्यूनिटी वीक होती रहती है। वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। टोटल 3 है ये सीरीज, 3 पार्ट की है। पहले में हमने बताया कि कोरोना वायरस आपको कैसे बीमार करता है, इसमें इम्यूनिटी मतलब वैक्सीन कैसे काम करती है, और अगले पार्ट में आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप समझो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो आप एक्वायर करते हैं। वायरस ने, इसके साथ आप पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन वायरस ने आपको अटैक किया, दोबारा कभी वो वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब आपने वो एक्वायर कर ली। तो इसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बी सेल्स मेमोरी सेल्स होते हैं। ये याद रखते हैं कि अच्छा वायरस का ऐसा स्ट्रक्चर था, टी सेल्स और बी सेल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंटीबॉडीज भी एक तरीके का प्रोटीन होती है। दूसरा होता है आपका इनेट, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। छोटी मोटी चीजें जो होती हैं वो लगातार कोशिश करती हैं कि आपके अंदर घुसे, लेकिन आपका जो इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, ये आपका रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। और ये आपकी बॉडी को लगातार पेट्रोलिंग इसकी करता रहता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अंदर भी, शरीर के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो ये उससे भी फाइट करता है। ओके,
तो यहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अटैक होता है वो होता है लिम्फोइड टिश्यू या फिर मैक्रोफेजेस एंड किलर सेल्स। लिम्फोइड टिश्यू में दो, मैक्रोफेजेस एंड किलर सेल्स, इस पे अभी हम बाद में आएंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम ये दो में डिवाइड है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इस पे आ जाओ। इम्यून सिस्टम इन सारी चीजों से बना है। सबसे पहले आता है आपका एडिनॉइड। ये क्या करता है? एडिनॉइड ये आपके दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, दो ग्लैंड्स होते हैं यहां पे, एक और ये मतलब सॉरी ये एडिनॉइड के दो ग्लैंड्स होते हैं यहां पे, ठीक है, ये दो ग्लैंड है। सबसे पहला है एडेनॉइड। ये एकदम नेसल पैसेज के, जो ये नाक है ना, नेसल पैसेज है ये नाक, इसके पीछे ये लोकेटेड होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बोन मैरो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोन मैरो, ये देख रहे हो ना, ये है बोन मैरो। ये बोन कैविटीज के अंदर जो टिश्यू होता है उसको बोलता है फिर लिम्फ नोड, फिर ये लिम्फ नोड्स बीन टाइप का, फिर लिम्फोटिक थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये जो थाइमस है, ये जो टी सेल है, ये आप देख रहे हो ना, इसको थाइमस कहते हैं। ये जो है ये दो लोब्स होते हैं। जो ये ट्रैकिया है ना, ठीक है, ये ट्रैकिया के बिहाइंड, ये जो आपकी वो सांस लेने की नली है उसके पीछे होते हैं। ये थाइमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो टी सेल्स हैं ये आपकी इम्यूनिटी बनाने में काम आते हैं। देखिए दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक होता है सेल मीडिएटेड। तो होता क्या है कि 20 साल के बाद ये थाइमस सिकुड़ने लगता है, और जब आप दोस्तों 60-70 साल के होते हैं तो थाइमस खाली 3% रह जाता है। इसीलिए दोस्तों वक्त के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी घटने लगती है इसी थाइमस की वजह से। समझ गए? तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम आपने समझ लिया कैसा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक इनेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है। एक्वायर्ड को वैक्सीनेटेड, देखिए एक नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड को नेचुरल भी कह सकते हैं, और इधर वैक्सीनेटेड इम्यूनिटी मतलब वैक्सीन लगाने के बाद आपको इम्यूनिटी डेवलप हुई, जैसे अभी कोविड-19 का हो रहा है हिसाब किताब, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो इम्यून सिस्टम आपने समझ लिया। अब वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं। देखो हम यहां पे कोरोना वायरस की बात करेंगे। वैक्सीन वैसे दो तरीके की होती हैं, उसकी भी अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या होता है। जब वायरस आपके अंदर गया, जैसे कोरोना वायरस पार्टिकल आपके अंदर गया, वो सीधा लंग्स में जाएगा। लंग्स का बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है एल्वियोली, वो सेल से बना है। अब देखो होता क्या है कि ये जो वायरस पार्टिकल है ना, ये सेल पे अटैक करता है। बहुत ध्यान से समझना, मैंने दिखाया होगा शायद, हाँ ठीक है, चलो आगे होगा, ये बेस्ट है। ये है आपका कोरोना वायरस, ठीक है। अब देखो कोरोना वायरस जब आपके अंदर जाएगा, ये सेल पे अटैक करेगा। सबसे पहले लंग्स पे ही जाएगा क्योंकि लंग्स पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। ACE2 रिसेप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब दोस्तों होता क्या है, और आपके कहीं ACE2 रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। जहां पे ACE2 रिसेप्टर्स होंगे वहीं पे ही ये जो वायरस है वो अटैक करेगा। आपने देखा होगा कि अलग अलग वायरस अलग अलग जगह पे अटैक करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये कोरोना वायरस आपके अंदर जाता है, आपके लंग्स के सेल में होता है ACE2 रिसेप्टर, ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक। तो अब ACE2 रिसेप्टर्स से ये अटैच हो जाएगा। जो आपका सेल है ना, उसके बाहरी एक मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल जो है ये बहुत बड़ा होता है। मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके की दीवार। आपका घर है और आपने घर के इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर दी है ताकि कोई आ ना पाए, लेकिन एक दरवाजा होता है ना, तो ये दरवाजा है आपका ACE2 रिसेप्टर्स। तो ये वायरस क्या करेगा, ये जो कांटे हैं ना, मैंने आपको पिछले में बताया था ना, ये जो कांटे होते हैं ये एक तरीके से चाबी है, और आपका जो ACE2 रिसेप्टर्स है वो ताला होता है। तो दरवाजा कैसे खुलेगा, जब ये चाबी ताले में लगेगी। तो जैसे ही ये सेल पे अटैक करता है, वैसे पूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन कुछ जगह पे ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उन्हीं से जाके चिपक जाएगा। दरवाजा खटखटाएगा, ताला बिल्कुल ताला चाबी में फिट हो गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सेल जो है, सेल क्या करता है, वो कुछ चीजों को अलाउ करता है, सेमी परमिएबल होता है। हमारी बायोलॉजी इतनी बढ़िया तरीके से है, सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को तो अलाउ कर देगा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर फेंकेगा, ठीक है। लेकिन जब ये स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से अटैच होता है तो दरवाजा खुल गया,
सेल समझ ही नहीं पाता, सेल को लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, सेल इसको अंदर घुसा लेता है, बस फिर तबाही शुरू। एक बार ये वायरस जो है वो आपके अंदर गया, सेल के अंदर गया, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा, जेनेटिक मटेरियल आरएनए छोड़ेगा, उसके बाद एक कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, और जब बहुत ज्यादा करोड़ों कॉपीज बन जाएगी तो ये सेल ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वायरस पार्टिकल आपके पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो दुनिया भर की वैक्सीन किस पे काम कर रही है? दुनिया भर की वैक्सीन काम इसमें कर रही है कि ये जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है ना, कांटे वाला, ये ACE2 रिसेप्टर से जाके चिपकेगा, इसी को ही ब्लॉक करना है, बस। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो इसको अगर ब्लॉक कर दे वायरस, अगर ACE2 रिसेप्टर्स ने ना चिपके, हमारा काम हो जाए। अब वो कैसे होगा? एंटीबॉडीज के थ्रू। एंटीबॉडीज, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इस पे जाके चिपक जाती है, और जब आप खुद सोचिए कि जब स्पाइक प्रोटीन पे, ये कांटों पे एंटीबॉडी जाके चिपक जाएंगी, ठीक है, तो ये निष्क्रिय हो गए ना, मतलब अब ये ACE2 रिसेप्टर से चिपक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एंटीबॉडीज इसको निष्क्रिय करे हुए हैं, इसको बेकार करे हुए हैं, यानी कि एक तरीके की ब्लॉकेज हो गई है। ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं कि ये ताला है, ये चाबी है ACE2 रिसेप्टर्स, लेकिन जैसे ही ये ताला जो है चाबी की तरफ बढ़ेगी, इसमें ढेर सारी चाबियां लगा दी जो कि गलत हैं, जो निकल ही नहीं पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कभी ताला ओरिजिनल चाबी से लगेगा ही नहीं, सिंपल। और ऐसे ही वायरस खत्म हो जाता है। जब वायरस जाएगा ही नहीं तो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा वो। एंटीबॉडीज लगातार इस पे अटैक करेंगी। ये बेसिक है, इस तरीके से आपकी वैक्सीन काम करती है। अब थोड़ा सा हम अंदर देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। वैसे देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है, SARS-CoV-2 इसी तरीके से इन्फेक्शन जो है ब्लॉक करता है। अब ये सब हो कैसे रहा है? सेल के अंदर दोस्तों, सेल का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में बहुत पूछा जाता है। तो जो सेल होता है, अरे यार हाँ, वो थोड़ा सा जो सेल होता है, तो सेल किसी भी चीज का सेंटर पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक सेल का स्ट्रक्चर जो है उसमें मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अब सिंपल तरीके से समझो, देखो सेल जो है ये बेसिक बायोलॉजी है, एनसीईआरटी में आपको सब मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे ही वायरस घुसा, आप बोलेंगे सर देखो क्या होता है कि जब कोविड-19 आपको होता है, जब वायरस पकड़ता है तो 14 दिन लग जाता है रिकवर होने में। तो आपके मन में सवाल नहीं आता है कि अरे अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम है, हमारे पास बढ़िया एडवांस इम्यून सिस्टम है, तो पहले से ही क्यों अटैक नहीं कर रहा है? ये घुसने क्यों दे रहा है? उसका एक रीजन है। जब कोई वायरस आपके अंदर आता है तो उसको समझने में टाइम लगता है, तो आपका इम्यून सिस्टम पहले उसको समझता है और किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है। अब ये एंटीबॉडीज कहां बनती है? आपके सेल के ही अंदर बनेगी, मतलब बाहर आ जाएगा। बेसिकली देखिए होता क्या है कि सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, जिसमें आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये राइबोसोम क्या करेगा? ये बाहर आएगा, ठीक है, और राइबोसोम जब बाहर आएगा तो आपका जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम को बताएगा कि बेटा ये वायरस आया है, ये वायरस आया है, और इसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन बनाओ जो इसको खत्म कर दे। तो राइबोसोम क्या करेगा? स्पेशल प्रोटीन बनाना शुरू करता है, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज जो उस वायरस पे काम करेगी। इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगता है समझने में। वो ढेर सारी एंटीबॉडीज बनाता है, लाखों करोड़ों प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। लाखों करोड़ों प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ना, बहुत सारे प्रोटीन बनाता है। एक ना एक तो प्रोटीन फिट हो ही जाएगा, तो वही प्रोटीन आपके वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है, इस पे फिट हो जाता है और उसको निष्क्रिय कर देता है। तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती है, इंटरनल मैकेनिज्म। अब इसमें टी सेल और बी सेल्स का क्या हिसाब किताब है? ये जो मैंने आपको बताया, ये है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल के अंदर हो रहा है ना, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेल इन्वॉल्व है, इसमें साइटोकाइंस इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज होती हैं, ठीक है, जो वायरस को मारने में हेल्पफुल है। ये तो बात होगी एंटीबॉडीज की और सेल की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसमें या तो mRNA वैक्सीन होगी या इनएक्टिवेटेड वायरस होगा।
इनएक्टिवेटेड वायरस क्या है कि जैसे एडिनो वायरस इसमें लिया है, कोवैक्सीन और आपके कोविशील्ड, इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है। तो ये क्या करेगा, ये जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे हमने जब वैक्सीन डाली, ठीक है, वैक्सीन लगाई, आपके हाथ में लगाई, तो वो वैक्सीन कहां जाएगी, सेल पे जाएगी, ठीक है। अगेन राइबोसोम वाला प्रोसेस याद करिए, यहां पे जेनेटिक मटेरियल जो है, आरएनए जो है, वो राइबोसोम को बनाएगा, बताएगा कि भैया स्पेसिफिक प्रोटीन आपको डेवलप करना है। जैसे आपकी बॉडी ऐसे तो प्रोटीन डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज डेवलप करेगी, लेकिन वैक्सीन जो है तुरंत बता देगी। वैक्सीन स्वस्थ लोगों को लगाई जाती है ना, तो आप ये समझिए कि अगर आपको वायरस ने कैच किया तो तब तो आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे, उसके बाद वैक्सीन एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी और तब आपका जो बीमारी वो ठीक हो जाएगी 14 दिन में। लेकिन दोस्तों वैक्सीन लगाने से हम क्या कर रहे हैं, पहले ही आपकी बॉडी को बता दे रहे हैं कि हमको इस तरीके की एंटीबॉडीज चाहिए। तो जो लिक्विड मटेरियल में आरएनए ही होता है, चाहे आप वायरस के थ्रू डालो, चाहे एमआरएनए डायरेक्ट डाल दो, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने इंजेक्शन लगाया, लिक्विड पार्टिकल आपके अंदर जाएगा, सेल में गया, उसके बाद राइबोसोम को उस जेनेटिक मटेरियल एमआरएनए ने बोला, या जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसने बोला कि इस तरीके की प्रोटीन बनाना है बेटा, यही वाली हमको एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए, ये ऑर्डर है तुमसे, वही एंटीबॉडीज बनेगी। दैट मींस कभी भी कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा, आपका इम्यून सिस्टम यहां पे उस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ तैयार है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो आतंकी हमला करने आए और हमारी सेना को पहले ही यहां पे एक एक्सपर्ट ने बोल दिया है कि देखो इस तरीके के हथियार से आपको उनको मारना है, तो हमारे पास पहले ही हथियार है, वो आने से पहले उनको खत्म कर देंगे। तो जैसे ही वायरस आता है, ये प्रोटीन जो है, ये एंटीबॉडी जो है, चिपक जाएंगी इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे, इसको निष्क्रिय कर देंगी ताकि वो ACE2 रिसेप्टर से ना आ पाए। समझ गए? तो बेसिकली जो चाहे इनएक्टिवेटेड वायरस हो चाहे एमआरएनए हो, ये कर क्या रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज बना रही है, सिग्नल भेज रही है कि इस तरीके की एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो। समझे आप? और बाकी टी और बी सेल्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो याद रखेंगे। टी और बी सेल्स याद रखते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, ये याद रखते हैं कि कभी भी अगर वायरस अटैक करे तो यही एंटीबॉडीज बनानी है। तो वैक्सीन्स इस तरीके से काम करती हैं। आई होप मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया होगा। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप होती है। यहां पे जो मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है कि वायरस जो है वो बॉडी पे एंटर करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वायरस जो है वो सेल में एंटर कर जाता है, उसके बाद वायरल आरएनए है, ये अगेन क्या होता है कि ये फिर कॉपीज बनाना शुरू करता है। तो यहां से फिर जो मैंने बताया बेसिकली वही चीज है। तो अब आप समझ गए इस तरीके से वैक्सीन काम करती हैं। आसान है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मजा आ रही है, बहुत अच्छा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी अगर आपको इस तरीके के लेक्चर्स चाहिए तो मुझे बिल्कुल बताइए। अगला जो लेक्चर होगा वो मैं बताऊंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कमजोर होते हुए इम्यून सिस्टम को। मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी थी, बहुत ही जबरदस्त, तो उसको हम थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।